आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ गुड्स की जो इकोनॉमी में प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट आर गुड्स। गुड्स होते क्या हैं? हम बात करते हैं ना ये एक इकोनॉमिक गुड है या फिर ये नॉन इकोनॉमिक गुड है। गुड्स होते क्या है? गुड्स और सर्विसेज का मतलब क्या है? ठीक है, गुड्स आर आइटम्स दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एंड प्रोवाइड यूटिलिटी। आप मार्केट में जाते हो कोई भी प्रोडक्ट खरीदने, उसको हम गुड कहते हैं। आप कार खरीदने जा रहे हो तो वो आपके लिए क्या है? गुड है। ठीक है, वो गुड्स में आता है। जैसे ऑटोमोबाइल्स, अप्लायंसेस, क्लोथिंग, कपड़े लेने जाते हो, दीज आर गुड्स। तो जो आइटम्स आपकी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं और आपको यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं, दैट आर गुड्स। वो गुड्स की कैटेगरी में आएंगे, उनको गुड्स कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल्स, कार्स, जितने भी आपके अप्लायंसेस हैं, जितने भी आपकी क्लोथिंग है। ठीक है, आप कपड़ा लेने जाते हो, क्यों? क्योंकि वो आपको उसकी जरूरत है, आप वो चाहते हो, आप लेके आते हो, आप पहनते हो, आप अपने आप को सेटिस्फाई करते हो ना कि मैं तो बहुत सुंदर लग रहा हूं या फिर लग रही हूं। ठीक है, तो गुड्स आर आइटम्स दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एंड प्रोवाइड यूटिलिटी। ठीक है, अब देखो, आज हम टाइप 1 की बात करेंगे। अगर मैं गुड्स को डिवाइड करूं तो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल गुड्स। एक तो मटेरियल की फॉर्म में या फिर नॉन मटेरियल की फॉर्म में गुड्स आएंगे। अब मटेरियल में क्या है? वो टेंजिबल है, मतलब हम उनको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। ये बोर्ड है ना, बोर्ड, ये देखो, ये टच कर सकती हूं मैं इसको देख भी सकती हूं। ये क्या है? मटेरियल गुड है। ठीक है, टेंजिबल, कैन बी सीन, टच्ड एंड ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये मैंने तो बोर्ड नहीं बनाया ना, ये मैंने कहीं से ट्रांसफर किया है। ठीक है, तो ये मटेरियल गुड है। ये पेन मटेरियल गुड है। हमारे फैंस, लाइट्स, चेयर्स, ये सारी क्या है? मटेरियल गुड्स हैं, क्योंकि ये हम टच कर सकते हैं, ट्रांसफर की जा सकती है, देखी जा सकती है। ठीक है, जैसे कार्स हैं, आपके शूज हैं, मशीन्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। ठीक है, अब देखो नॉन मटेरियल गुड्स। मटेरियल की बात हो गई, नॉन मटेरियल में क्या आता है? इंटेंजिबल। यहां पर हम सर्विसेज की बात करते हैं जो हम नहीं देख सकते। मैं आपको जो सर्विस प्रोवाइड कर रही हूं, मैं आपको जो पढ़ा रही हूं, क्या वो उस सर्विस को आप टच कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। डोंट पोजेस एनी शेप, कोई शेप नहीं होती। इस बोर्ड की शेप है ना, ठीक है, मेरी सर्विसेज की कोई शेप नहीं है। डॉक्टर के पास जाते हो, उसकी सर्विस की कोई शेप नहीं होती, ना कोई वेट होता है, ना वो हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं और ट्रांसफर की जा सकती है। These are non-material goods. For example, डॉक्टर्स की सर्विसेज, इंजीनियर्स, एक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स एक्सेट्रा। ये किसकी फॉर्म में होती है? नॉन मटेरियल गुड्स बोलते हैं इनको, और ये सर्विसेज होती हैं। ये सर्विसेज, इनको हम सर्विसेज बोलते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं की जा सकती। These are intangible. ठीक है, अब देखो, हमने इन दोनों की बात की है, मटेरियल और नॉन मटेरियल की। अब इसमें कॉमन क्या है? कॉमन ये है ना कि वो आपकी चीजों को, आपकी वांट्स को सेटिस्फाई कर रही हैं। ठीक है, सो दे हैव वैल्यू। इस बोर्ड की वैल्यू है, इस पंखे की वैल्यू है, आपके घर में जो आप चीज देख सकते हो, टच कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, उसकी वैल्यू है। आपके लैपटॉप की वैल्यू है। ठीक है, डॉक्टर की सर्विस की वैल्यू है, इंजीनियर्स की सर्विस की वैल्यू है, टीचिंग की वैल्यू है, एक्टर्स, लॉयर्स, इनकी सर्विसेज की वैल्यू है ना। तो दोनों में क्या कॉमन है? दोनों की वैल्यू है। ठीक है, एंड सेकेंड इज सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स। आपकी वांट्स को सेटिस्फाई करता है, चाहे वो मटेरियल गुड हो, चाहे वो नॉन मटेरियल गुड्स हो। ठीक है, नाउ कम टू मटेरियल गुड्स। अब अगर हम मटेरियल गुड्स की बात करते हैं, फर्दर ये क्लासिफाई की जाती है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक गुड्स में। अब इकोनॉमिक के में क्या होता है? जिसका प्राइस होता है, जिसकी सप्लाई लेस होती है इन रिलेशन टू डिमांड। अब डिमांड ज्यादा है, ठीक है, सप्लाई लेस है, तो प्राइस तो ऑटोमेटिकली ज्यादा हो गया ना। ठीक है, तो इकोनॉमिक गुड्स क्या होते हैं? जिनका प्राइस होता है, जो हम प्राइस पे करते हैं, जिनकी सप्लाई कम होती है इन रिलेशन टू डिमांड। उनकी डिमांड ज्यादा होती है लेकिन सप्लाई कम होती है। द प्रोडक्शन ऑफ सच गुड्स रिक्वायर्स स्कार्स रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेटिव यूसेज। ये क्या होते हैं? स्कार्स रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं हम। जब हम इकोनॉमिक गुड्स की बात करेंगे तो हम स्कार्स रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे, जिनके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं। अब मान लो एक लैंड है, ठीक है,
जो लैंड्स होती हैं एग्रीकल्चर के लिए भी यूज होती हैं, बिल्डिंग्स के लिए भी यूज होता है। अब एक लैंड है, वो स्कार्स रिसोर्सेज है, हमारी धरती एक स्कार्स रिसोर्सेज है, उसके अंदर लैंड बहुत कम है, ठीक है। तो उस लैंड पे आप बिजनेस भी कर सकते हो, बिल्डिंग्स भी बना सकते हो, उसके ऊपर एग्रीकल्चर भी कर सकते हो। तो यहां पर हम उन रिसोर्सेज की बात करते हैं, उन स्कार्स रिसोर्सेज की बात करते हैं जिसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, मतलब काफी सारे यूजेस हैं, हम एक चीज को काफी तरीकों से यूज कर सकते हैं, ठीक है। किसमें हम बात करेंगे, इकोनॉमिक गुड्स वो होते हैं जैसे लैंड है कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग राइस एंड शुगर केन, एक लैंड है उसके ऊपर आप राइस भी उगा सकते हो, शुगर केन भी उगा सकते हो, ठीक है। तो इकोनॉमिक गुड्स होते हैं रिलेटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ इकोनोमाइजिंग स्कार्स रिसोर्सेज फॉर सैटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। जब हम स्कार्स रिसोर्सेज की इकोनोमाइज करते हैं फॉर द सैटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, ठीक है, तो वो हमारे क्या होते हैं, इकोनॉमिक गुड्स। यहाँ इकोनॉमिक गुड्स relate to the problem of economizing scarce resources for the satisfaction of human wants। अब ये जो मटेरियल गुड्स है ना, जितने भी मटेरियल गुड्स होते हैं इकोनॉमिक गुड्स होते हैं। अब ये वाली लाइन मैं आपको बाद में बताऊंगी, ये क्वेश्चन मार्क है ना कि सारे मटेरियल गुड्स इकोनॉमिक गुड्स कैसे हो गए, ठीक है। मटेरियल गुड्स तो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक में डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो नॉन इकोनॉमिक गुड्स क्या होते हैं, फ्री गुड्स, जो आपको नेचर ने गिफ्ट किए हैं, ठीक है। एयर, वाटर, धूप, ठीक है, ये सारे क्या हैं, फ्री गुड्स हैं, आपको फ्री में मिल रहे हैं ना, नॉन इकोनॉमिक गुड्स हैं। अब देखो, बेसिकली इट इज अ कॉन्सेप्ट रिलेटिव टू द प्लेस एंड टाइम। यहां पर हम प्लेस की और टाइम की बात कर रहे हैं। हो सकता है सनशाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर वो कहीं और उसी जगह पे पड़ रही है, अगर धूप हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कहीं और पड़ रही है, तो उसकी वैल्यू हो गई ना। फॉर एग्जाम्पल, एक रिवर है, रिवर के चारों तरफ मिट्टी होती है, उसके पड़े होने की वहां पर कोई वैल्यू नहीं है ना, लेकिन वही मिट्टी जब टाउन में आती है, हमारी सिटीज में आती है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, तो वो क्या बन गया, क्या बन गया, वो इकोनॉमिक गुड। यहां पर हम इट इज अ कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द प्लेस एंड टाइम, यहां पर हम प्लेस और टाइम की बात कर रहे हैं कि नॉन इकोनॉमिक गुड्स भी क्या हो जाते हैं, इकोनॉमिक गुड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इट इज अ फ्री गुड बट व्हेन इट इज कलेक्टेड इन अ ट्रक कैरिड टू द टाउन फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन इट बिकम्स एन इकोनॉमिक गुड्स। तो अब ये समझ में आया, जितने भी मटेरियल गुड्स होते हैं वो इकोनॉमिक गुड्स ही होते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर हम कॉन्सेप्ट किसकी बात कर रहे हैं, रिलेटेड टू प्लेस एंड टाइम की बात कर रहे हैं। हो सकता है वो मिट्टी वहां पर यूज नहीं हो रही, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन कहीं और जाएगी तो उसकी वैल्यू है, तो वो क्या बन गई, इकोनॉमिक गुड बन गई, ठीक है। नाउ नॉन इकोनॉमिक गुड्स के बारे में हम बात कर रहे थे। इट इज स्कार्स इन रिलेशन टू डिमांड एंड फेचेज अ प्राइस। ये स्कार कब होता है, इसकी कमी कब होती है, जब इसकी डिमांड बढ़ जाती है, और डिमांड बढ़ गई तो प्राइस ऑटोमेटिकली एक फेच कर लेगा ना, ठीक है। तो जैसे वाटर है, पहले क्या था, रिवर्स में होता था, भर के ले आए, अब क्या है, उसको स्टोर किया जाता है, उसकी पैकेज की जाती है, और उसके बाद बॉटल्स में मिलता है ना पानी, तो फिर वो क्या हो गया, 20 रुपए की बॉटल हो गई। तो इट इज स्कार्स इन रिलेशन टू डिमांड एंड फेचेज अ प्राइस। ये स्कार्स तभी है जब इसकी डिमांड होगी, इसलिए इसका फिर प्राइस कैरी करता है फिर ये। अब जैसे एयर है, ये फ्री गुड है, आपको पता है ना, हवा फ्री है तुम्हारे लिए, सबके लिए फ्री है ना, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक गुड कब बनेगी, जब हम एसी इंस्टॉल करते हैं, जब हम कूलर इंस्टॉल करते हैं, एसी में से हवा आती है, क्या करते हो, उसका प्राइस पे करते हो ना, एसी का, कूलर का प्राइस पे करते हो ना, ठीक है। तो इन रिलेशन टू डिमांड, ये जो ये इन रिलेशन टू डिमांड ये स्कार्स बन जाती है, फिर आपको इसका प्राइस पे करना पड़ता है, तो क्या बन जाता है, ये इकोनॉमिक गुड बन जाता है। नाउ नेक्स्ट, कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं। कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, मैं ये पेन लेके आई, खोला और लिखने लग गई, ठीक है। फाइनल गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ कंज्यूमर, हमें उसके ऊपर मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो एक ऐसा फाइनल गुड है जो आपके डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहा है आपकी वांट्स को। जैसे मिल्क, ठीक है, दूध का पैकेट लाते हो, खोलते हो, यूज करते हो, ब्रेड का पैकेट लाते हो, खोलते हो, यूज करते हो, ये पेन है, मैं लेके आई, मैंने खोला और मैंने यूज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फर्नीचर है,
लाते हो, ऐसा तो नहीं है ना पहले लकड़ी लेके आए और वो सोफा लेने के बाद भी तुम उसके ऊपर मेहनत कर रहे हो, लाते हो, रखते हो और वो यूज करते हो, ठीक है। तो कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, ये आगे फर्दर डिवाइड होते हैं, सिंगल यूज गुड्स कंज्यूमर गुड्स एंड ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स। अब सिंगल यूज में क्या है कि सिंगल एक्ट होता है कंजम्पशन का, जैसे सिगरेट है, एक जलाते हो, ठीक है, वो यूज की और वो खत्म हो गई। फ्यूल है, भरवाया और खत्म हो गया। मैच बॉक्स है, माचिस की तिल्ली दोबारा तो नहीं जलती ना, वो सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन होता है ना, ठीक है। तो सिमिलरली जो सर्विसेज है जितनी भी टाइप्स की है वो सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स में ही यूज होगी। अब डॉक्टर की सर्विस है, एक ही बार मिलती है ना, एक ही बार पर्ची कटवाते हो ना, ठीक है, और दूसरी बार जाते हो फिर दोबारा पर्ची कटवानी पड़ती है, एक बार में एक ही टाइप की दवाई दी जाएगी, ठीक है। तो ये है सिंगल यूज। अब ड्यूरेबल यूज की बात करते हैं तो गुड्स कैन बी यूज फॉर कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम। आप कुछ टाइम तक उस चीज को यूज कर रहे हो, उस गुड्स को यूज कर रहे हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। अब टूथब्रश है, डेली तो आप चेंज नहीं करोगे, ठीक है। ये पेन है, मैं लेके आई थी, ठीक है, मुझे 10-15 दिन हो गए इस पेन को, ऐसा तो नहीं है ना कि मैं डेली नया लेके आ रही हूँ। स्कूटर है, एक बार आपने कोई कार ले लिया, कोई स्कूटर ले लिया, ठीक है, उसके बाद क्या है, आप डेली चेंज कर रहे हो, आप डेली स्कूटर लेके आ रहे हो या फिर डेली गाड़ी लेके आ रहे हो, नहीं ना। तो ये क्या है ड्यूरेबल यूज, मतलब कुछ पीरियड के लिए, चाहे वो लंबा हो चाहे छोटा हो, आपकी वो चीज चलती है, ठीक है। ये सिंगल एक्ट में नहीं आता। सिंगल यूज में आपका सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन है जिसमें आपकी सर्विसेज भी आती है, सर्विसेज ऑफ ऑल टाइप्स।